सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने पाठ दो सहेलियों का अगला भाग करेंगे। पिछले भाग में हमने इस पाठ को पढ़ा था, इस पाठ के नए शब्दों को पढ़ा था। आज हम इसके आगे के इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ और मुहावरे। पहले हम शब्दों के अर्थ को सीखेंगे। पहला शब्द है हमारा उदास। उदास का अर्थ होता है दुखी। अगर आप उदास हो मतलब आप दुखी हो। अगला है कैद करना। कैद करना का अर्थ होता है बंदी बनाना। अगर आपने किसी को कैद किया मतलब आपने उसे बंदी बनाया है। अगला शब्द है छटपटाना। इसका अर्थ होता है बेचैन होना, तड़फड़ाना। सोना जाली के अंदर छटपटा रही थी। अगला है बटोरना। बटोरना का अर्थ होता है इकट्ठा करना। किसी चीज को आप बटोरते हो यानी आप उसे इकट्ठा करते हो। ये है शब्द अर्थ। अगला है सही उत्तर के सामने निशान लगाओ। आपको एक प्रश्न दिया रहेगा और उसके 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे। आपको सही उत्तर पे निशान लगाना है। पहला, रूपा के पंख कैसे थे? सुनहरे, रुपहले कि चमकीले? तो रूपा के पंख कैसे थे? रुपहले। सोना के पंख सुनहरे थे, रूपा के पंख रुपहले थे। अगला, बड़ा बगीचा कहाँ था? नदी के पार, नदी के बीच, नदी के किनारे? तो इसका सही उत्तर होगा नदी के किनारे। बड़ा बगीचा नदी के किनारे था। अगला, बंटी ने सोना को किस में बंद किया? जाली में, मुट्ठी में कि डिब्बे में? तो बंटी ने सोना को बंद किया था जाली में। सही उत्तर है इसका जाली में। अगला, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करिए। आपको वाक्यों को पूरा करना है। सही शब्दों को लिख करके आपको वाक्यों को पूरा करना है। ये है आपके वाक्य। आपको इन्हें सही शब्द भर के पूरा करना है। पहला, रूपा के बिना सोना डैश थी। रूपा के बिना सोना क्या थी? उदास थी। इसका सही जवाब होगा उदास। डैश फूलों का रस बटोर रही थी। कौन फूलों का रस बटोर रही थी? दिए गए शब्दों में से इसका सही उत्तर होगा मधुमक्खियां। तो दूसरे का आंसर होगा मधुमक्खियां। जाली के भीतर सोना डैश रही थी। जाली के भीतर सोना क्या कर रही थी? छटपटा रही थी। तो छटपटा होगा तीसरे का आंसर। सोना और रूपा पक्की डैश थी। सोना और रूपा पक्की सहेलियां थी। दिए गए शब्दों से ही आपको वाक्य पूरे करने हैं। अपने से कोई नया शब्द नहीं लिखना है। अगला, बोल बोलकर पढ़ो और समझो। अब ये कुछ नए शब्द हैं। पहली बार आपके सामने आ रहे होंगे या आपने पहले देखे होंगे। आपको इन्हें बोलना है, पढ़ना है, समझना है और इनकी वर्तनी को याद करना है। आधा म और ह मिला के बनता है तुम्हें, तुम्हारे, कुम्हार। आधा क और ख मिला के बनता है मक्खी, मक्खन, मधुमक्खी। आधा स और त इनसे बनने वाले शब्द हैं दोस्त, बस्ता, नमस्ते। आधा च और छ इन्हें मिला के बनने वाले शब्द हैं अच्छा, गुच्छा, मच्छर। अगला, र के बगल में मात्रा लगी है। अब ये मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा। र में छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से लगाया जाता है र के बगल में। तो र में छोटा ऊ से शुरू होने वाले शब्द हैं रुपहली, रुपया, रुकना। इन सब में र में छोटा ऊ की मात्रा लगी है। अब यहां पे लगा हुआ है र में बड़ा ऊ। जब आपको र में बड़ा ऊ की मात्रा लगा के बनाने वाले शब्द हैं रूपा, शुरू, जरूर। इसको जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ज के नीचे बिंदी लगी है। जरूर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जरूर। आपको इन सबको शुद्ध तरीके से बोलना है और इनकी वर्तनी को याद करना है। अगला, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाओ। बहुत आसान है। आपको उल्टे अर्थ वाले शब्दों को, विलोम शब्दों को आपस में मिलाना है। पहला है खुश। खुश का उल्टा क्या होता है? उदास। खुश का उल्टा उदास। मीठा। मीठा का उल्टा
कड़वा। सच, सच का विलोम झूठ। दोस्त, दोस्त का विलोम दुश्मन। शाम, शाम का विलोम सुबह। खुशबू, खुशबू का विलोम बदबू। भीतर, भीतर का विलोम शब्द होगा बाहर। आगे, आगे का विलोम शब्द होगा पीछे। तो इस तरीके से आपको इन्हें करना है और इन्हें भी अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला, पढ़ो, समझो और लिखो। अब ये कुछ शब्द हैं, आपको इन्हें पढ़ना है, समझना है और ये भी सोचना है कि क्या है। सहेली, सहेलियां, ये है बहुवचन शब्द। एक है तो सहेली, ज्यादा है तो सहेलियां। मछली, मछलियां। जाली, जालियां। मधुमक्खी, मधुमक्खियां। यहाँ पे यह में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु भी होगी, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। यहाँ पे एक आ की मात्रा और ऐसे चंद्र बिंदु भी लगेगी। अगला है तितली, तितलियां। रानी, रानियां। तो ये थे हमारे बहुवचन शब्द। अब हमें करना है प्रश्नोत्तर। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये प्रश्न दिए हैं, इन्हें मैंने उत्तरों के साथ आपको दिया है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। सोना को सब इस नाम से क्यों पुकारते थे? सोना को सब सोना क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर होगा सोना के पंख सुनहरे थे, इसलिए सब उसे सोना कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, रूपा सोना को बड़े बगीचे क्यों ले जाना चाहती थी? तो इसका उत्तर होगा रूपा सोना को बड़े बगीचे इसलिए ले जाना चाहती थी क्योंकि वहां हरे भरे पेड़ थे, झरने थे, रंग बिरंगे फूल थे और उसने वहां कई सारे दोस्त भी बना लिए थे। ये होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, रूपा ने सोना को कैसे छुड़ाया? जब सोना जाली में कैद हो गई थी तो रूपा ने उसे कैसे छुड़ाया? रूपा ने बंटी से दोस्ती करके सोना को छुड़ाया। रूपा ने बंटी से दोस्ती कर ली और सोना को छुड़ा दिया। तो ये छोटे छोटे हमारे 3 प्रश्न थे और इनके उत्तर थे, जिन्हें आप अच्छे से इनका अभ्यास करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पाठ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे एट होम एंड बी सेफ।